किसान भाइयों, अगर आपके गेहूं में भी बालियां निकल चुकी हैं या निकलने वाली हैं तो ऐसे समय में मौसम परिवर्तन हो रहा है, यानी ठंडक जो होती है, जाड़ा पड़ता है, उसके बाद धूप निकलना चालू होती है। तो ऐसे समय में माहू जैसी समस्या सबसे अधिक गेहूं की फसल में देखने को मिलती है। और गेहूं की फसल में यदि माहू लग जाता है तो आपकी उपज को 15 से 25 से 30% तक भी कम कर सकता है, क्योंकि माहू एक ऐसा खतरनाक कीट है। यदि आपके गेहूं में बाली निकलने की अवस्था में या बाली निकलते समय लग जाता है तो ये करता क्या है कि पत्तियों पर चिवट करके पत्तियों का रस चूसता है, पत्तियों पर एक लसा पदार्थ छोड़ता है, जिसके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण ठीक ढंग से नहीं कर पाते हैं। तने में यदि ये चिपकता है तो तने में जो मिट्टी के द्वारा जड़ों के माध्यम से पौधे तक पोषक तत्व पहुंचते हैं तने के माध्यम से, तो ये वहाँ पर चिपक करके जो है वो उन पोषक तत्वों को ये चूस करके पौधे के बालियों तक पहुंचने ही नहीं देता है, जिससे जो है पौधा कमज़ोर रह जाता है। इसके अतिरिक्त जो देखा होगा कि जब बाली निकल आती है तो बाली में भी ये कीट आपको चिपका हुआ नज़र आएगा। तो इसका काम ही रहता है कि जो हरित लवक है या हरेपन है या जो पोषक तत्व पौधे को मिलते हैं तो उसको ये चूस जाता है और पौधे तक नहीं पहुंचने देता है। तो उसकी जो प्रोसेस होती है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाती, जिससे दाने का जो बैठना चालू हो जाता है, यानी दाना कमज़ोर हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, हल्का हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आप देखते होंगे खेत आपको पीला नज़र आएगा, क्योंकि ये जो है धीरे धीरे जब हरित लवक को चूस लेता है तो पौधे में पीलापन आ जाता है, पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो पत्तियों पर लगा हो, फिर चाहे बालियों में लगा हो या फिर आपके गेहूं के खेत में तने पर लगा हो, ये हर जगह से रस को चूस करके, यानी पौधे के जो प्रोसेस के आगे की प्रोसेस होती है, पौधे में अच्छे दाने का भरा और ये सब चीज़ें, तो उनको कहीं ना कहीं बिगाड़ता है, जिसके कारण जो है पैदावार सीधे कम हो जाती है। तो यदि आपके गेहूँ में भी एक दो माहू दिखाई पड़ रहे हैं तो उसी समय आपको इसकी रोकथाम के उपाय कर लेने चाहिए, क्योंकि जितना आप लेट करेंगे उतना ही ये आपकी फसल को नुकसान पहुंचाएंगे। अब गेहूं के अतिरिक्त ये सरसों जैसी फसल या दूसरी फसल, उसमें भी ये इस टाइम पर लगा हुआ दिखाई पड़ता है। तो जो दवाएं हम बता रहे हैं दोस्तों, इन दवाओं को आप, यदि आपने सरसों की बुआई की है और अभी भी सरसों आपकी खड़ी है, पकी नहीं है, और माहू जैसे कीट दिखाई पड़ते हैं, तो इस दवा को आप उसमें भी यूज कर सकते हैं। अब थोड़ी चीज़ दोस्तों बता दें, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ठीक नहीं होगी तो पौधे भोजन ठीक ढंग से नहीं बना पाएंगे। और दूसरे, ये बाली में जब फूल की अवस्था होती है तो उस समय जो माहू होता है तो उस समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अतिरिक्त परागण की क्रिया को भी ये खराब कर देता है। और जितने अच्छे ढंग से परागण होगा उतना ही दाने का भराव अच्छा होगा। परागण ठीक नहीं होगा तो दाने का भराव भी ठीक नहीं होगा, यानी प्रोसेस आपकी बिगड़ जाएगी। तो ये सब काम खराब ना हो, इसके लिए आपको, इसके उपाय के लिए आप इमिडाक्लोरोपिड ले सकते हैं या थायोमेथाक्सम ले सकते हैं। इमिडाक्लोरोपिड 17.8% की जो आती है उसकी 100 से 150 ml मात्रा लेकर के आप 1 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं आसानी, जिससे जो माहू जैसे कीट हैं वो कंट्रोल हो जाएंगे। बाकी इसके अतिरिक्त थायोमेथाक्सम जो है वो 25%, एक 30% की आती है, तो इसमें से कोई दवा लेकर के 150 ग्राम से 250 ग्राम और डाल सकते हैं। बाकी जो है 30% जो मात्रा में आती है वो लिक्विड में आती है, तो उसकी 150 से 200 ml मात्रा ही काफ़ी है। बाकी आपको पानी की मात्रा जो है वो 150 ml रखना है, 150 लीटर रखना है। इसके अतिरिक्त जो है एक चीज़ दोस्तों और है, आप इसके साथ 05234 जैसी उर्वरकों को भी मिला करके दे सकते हैं, तो इससे और भी आपके गेहूं का उत्पादन बढ़ेगा। लेकिन यदि आप समय पर उपाय नहीं करते हैं, थोड़ा लापरवाही करते हैं, तब तक काफ़ी नुकसान हो चुका होता है। उम्मीद करता हूँ इस तरह से आप अपने गेहूं की फसल में माहू को नियंत्रण जरूर करेंगे और अच्छा उत्पादन लेंगे।